गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 3 फरवरी और डे है थर्सडे। तो चलिए आज के जीके क्वेश्चन जो वो डिस्कस करते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है जीके के, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन में आज हम बात करेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। आपने जब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सुना होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सुना होगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल या लास्ट जो आपने सुना होगा, या वायसराय भी कभी बोला जाता है, तो वायसराय ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंडिया के वायसराय या गवर्नर जनरल जो भी फर्स्ट रहे या आखिरी रहे, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कई बार जो पूछा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पाकिस्तान का भी देखेंगे, पाकिस्तान के कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना है या यहाँ पे जो लॉर्ड माउंटबेटन है, इनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आज हम बात करेंगे अशोक चक्कर की। अशोक चक्कर जो वो क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, और साथ ही बात करेंगे परमवीर चक्कर की। और परमवीर चक्कर जो वो लास्ट किसको मिला था, क्यों मिलता है, कब मिलता है, क्या मरने के बाद भी मिल जाता है, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो वो ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, पाकिस्तान के पूछ रहा है। तो आपको बताया कि 1947 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त को जो वो पाकिस्तान अपना जो वो स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हम जो वो 15 अगस्त को मानते हैं। ठीक है, जबकि रात को 12 बजे जो वो 12 बजे से 5 मिनट पहले जो वो भाषण स्टार्ट हो गया था, तो रात को ऐसे समझ लो, रात को 12 बजे हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है, मतलब कि आज़ादी मिली थी, या हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग दो कंट्री बन गए। ठीक है, तो उसके बाद ये पूछता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन बने। ठीक है, तो ये बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ही जो वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो वो माने जाते हैं। ठीक है, तो यही जो वो पाकिस्तान के जो वो पहले प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, और इंडिया के तो आपको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राजेंद्र प्रसाद इंडिया के थे। देखिए क्या हुआ, 1947 में जो वो अगर इंडिया के पूछे जाए, ठीक है, 1947 में जो वो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, इन्होंने ही जो वो भारत और पाकिस्तान को अलग करवाया था, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो इनको जो वो आखिरी वायसराय जो वो कहा जाता है। तो आखिरी वायसराय अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है, तो आखिरी और फर्स्ट, आखिरी वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाए तब जो वो आपने बोलना है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बोला जाए तब आपने माउंटबेटन ही बोलना है। ठीक है, तो ये जो वो आपको बातें याद रखनी है। उसके बाद जो वो 1948 में जो वो जब लास्ट गवर्नर जनरल बने, ठीक है, तो उसके बाद तो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो तो खत्म हो गई। लेकिन 1948 से 1950 तक जो वो गवर्नर जनरल रहे थे हमारे भारत के फ्री इंडिया में। ठीक है, तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को आपने याद रखना है। ठीक है, 1948 से लेकर के 1950, 1948 से पहले जो वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे। लेकिन जो सेकंड बने, और सेकंड और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो वो थे हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके बाद जो वो पोस्ट खत्म हो गई। ठीक है, वायसराय कब बोला गया इनको, पहले जो वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता था, या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता था। ठीक है, तो 1772 से लेकर के 85 में जो वो पहले गवर्नर जनरल पूछे जाते हैं इंडिया के या बंगाल के। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जो वो यहाँ पे शासन करते थे, तो 1772 से 85 में पहला गवर्नर जनरल जो वो कौन भेजा गया। ठीक है, तो सबसे पहले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स को आपने याद रखना है। इन गवर्नर जनरल के नाम के आगे जो वो आपने सुना, आपने जो वो देखा होगा, लॉर्ड लगा होता है। इस लॉर्ड का मतलब जो भगवान, ये अपने आप को भगवान मानते थे। ठीक है, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, तो लॉर्ड यहाँ पे भी लॉर्ड लिखा है। ठीक है, तो लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। वैसे ये अपने आप को भगवान मानते थे, वैसे भगवान थे नहीं। ठीक है, तो आपको जो वो वॉरेन हेस्टिंग्स का जो हेस्टिंग का जो वो नाम याद रखना है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और फिर क्या हुआ, 19 आपको पता है कि सॉरी 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, ठीक है, 1857 की जो लड़ाई हुई, उसके बाद जो वो पहले जो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो यहाँ पे राज करती थी हमारे इंडिया पर। ठीक है, फिर जो वो जो रूल करती थी, फिर जो वो उसके बाद 1857 के बाद 1858 में जो वो क्या हुआ कि सीधा ही जो वो ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो जो वो राज करने लगी। मतलब कि एक एक्ट पास किया गया, फिर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो वो सीधा ही कौन, ब्रिटेन की जो महारानी है, उसका जो वो डायरेक्ट यहाँ पे जो वो मतलब कि इन्वॉल्व वो हो गई।
ठीक है, तो उसके बाद से जो वो ये जो लॉर्ड सॉरी ये जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी इसका जो वो नाम ही बदल दिया गया, इसका नाम जो वायसराय रखा गया। तो 1858 के बाद जो वो वायसराय बोला जाने लगा। फिर जो वो 1947 तक जो वो आखिरी वायसराय आपको पता है लॉर्ड माउंटबेटन, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया भी यही है, और सेकंड जो वो राजगोपालाचारी को आपने याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है तो पाकिस्तान का पूछा है, तो पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of these personalities started her career as a model who was later awarded as अशोक चक्र। ये बोल रहा है कि कौन सी है इसमें से कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है, ठीक है, कौन है इसमें से जिन्होंने अपना कैरियर जो वो एक मॉडल के रूप में जो वो स्टार्ट किया, और बाद में जब उनको अशोक चक्र भी मिला। ठीक है, बाद में इनको अशोक चक्र भी मिला। तो इनका नाम है नीरजा बानो। ठीक है, जो वो पहली महिला थी जिनको जो वो अशोक चक्र पहली सॉरी पहली मतलब कि कम उम्र वाली जो महिला ये बनी थी। ठीक है, नीरजा बानो को आपने याद रखना है। देखिए जो अशोक चक्र मिलता है, ठीक है, ये जो वो सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है, मतलब कि वीरता के क्षेत्र में जो वो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। लेकिन लेकिन एक्सेप्शन ये है कि इसमें जो वो शांति होनी चाहिए, मतलब कि जैसे युद्ध में जो वो मिला जाने वाला जो सबसे बड़ा वीरता का जो पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, वो तो परमवीर चक्र ही है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ शांति के लिए, मतलब कि युद्ध ना हो तब जो वो सर्वोच्च अशोक चक्र ही माना जाता है। अगर युद्ध के क्षेत्र में माना जाए तब जो परमवीर चक्र ही है। ठीक है, परमवीर चक्र तो आपको पता है वो जो वो दूसरा जो हमारा भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उसके बाद जो वो दूसरा परमवीर चक्र ही माना जाता है। ठीक है, तो ये मिला था नीरजा बानो को, वो जो वो सबसे कम उम्र वाली जो वो पहली अशोक चक्र विजेता बनी थी। इनको आपने याद रखना है। ठीक है, पहले वो मॉडल के रूप में उन्होंने कार्य किया, बाद में जो उनको अशोक चक्र मिला। ठीक है, देखिए जो मैंने आपको बताया कि जो परमवीर चक्र है वो जो वो युद्ध जब होता है, ठीक है, युद्ध में मतलब कि शत्रु के साथ जो वो लड़ने पर या मृत्यु हो जाए, शहीद हो जाए, तो उसके बाद जो वो मिलता है। तो इसका मतलब है कि ये जो वो मरने के बाद भी मिल जाता है। कौन? परमवीर चक्र की बात कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि 1947 में लड़ाई हुई तब मिला होगा। फिर आपको पता है कि 1965 में जो वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में फिर से युद्ध हुआ, फिर मिला होगा। 1962 में जो वो इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ, फिर मिला होगा। 1971 में जो वो फिर से पाकिस्तान के बीच में हुआ जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, फिर मिला होगा। फिर आपको पता है कि 1999 में जो वो कारगिल का युद्ध हुआ, ठीक है, फिर मिला होगा। तो 1999 के बाद कारगिल के युद्ध के बाद जो वो कोई ऐसी लड़ाई हुई नहीं, बड़ी लड़ाई। ठीक है, छोटी-मोटी तो होती रहती हैं, लेकिन बड़ी लड़ाई नहीं हुई, इसलिए जो वो 1999 के बाद जो वो परमवीर चक्र नहीं मिला था। अगर लास्ट बात करें तो विक्रम बत्रा को जो परमवीर चक्र मिला था अंतिम, वो भी मरणोपरांत मिला था। ठीक है, 1999 में कारगिल के युद्ध में इनकी आपने स्टोरी सुनी होगी। ठीक है, आपने एक नाम याद रखना है परमवीर चक्र से रिलेटेड, सोमनाथ शर्मा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सोमनाथ शर्मा का नाम आपने याद रखना है। 1947 की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगी। ठीक है, ये भी मरणोपरांत ही मिला था, लेकिन ये पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत जो वो ये परमवीर चक्र मिला था। ठीक है, तो बाद में कईयों को मिला, जैसे 1971 की लड़ाई में जो वो ये भी मरणोपरांत मिला था, निर्मल जीत सिंह। वैसे कई सारे इतने हैं। ठीक है, कई सारे जो वो ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। मतलब कि अगर टोटल जो वो शायद 21 है। ठीक है, 21 को जो वो अभी तक परमवीर चक्र मिल चुका है, और 14 तो ऐसे हैं जिनको जो वो मरने के बाद ही मिला है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। देखिए क्या पहले जो वो हम लोग मतलब परमवीर चक्र थे जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था। ठीक है, अंग्रेज जो वो यहाँ पे रूल करते थे, तो भारतीय जो सेना थी उनको जो वो सम्मानित करने के लिए जो वो विक्टोरिया क्रॉस जो वो दिया करता, मतलब कि ब्रिटेन का जो भी हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड था, वो जो वो विक्टोरिया क्रॉस था। ठीक है, तो आज भी वहाँ पे जो वो विक्टोरिया क्रॉस ही है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। ठीक है, और जैसे यूएसए में जो वो मेडल ऑफ ऑनर है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग कंट्री में जो अलग अलग है। तो वहां पे उस टाइम जो वो हमारे भारत में राज करती थी, तो पहले जो वो विक्टोरिया क्रॉस जो वो दिया जाता था। ठीक है, भारतीय सेना को। फिर जो वो अपना हमने जो अपना नाम रख दिया, हमने अपने जब हम आजाद हो गए तो अशोक चक्कर। ठीक है, जो वो शायद 1950 से जो वो दिया जाने लगा। ठीक है, परमवीर चक्कर। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जो हो जाएगा नीरजा बानो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।